had seen three diagrams in present of you. Okay, one is original sound, another one is lower amplitude, and another one is greater amplitude. मीन डिस्टेंस से एक की थोड़ी कम डिस्टेंस है और एक की बहुत ज़्यादा, दैट इज लोअर की कम है और ग्रेटर की बहुत ज़्यादा है. ओके, दैट इज एम्पलीट्यूड. और आप ध्यान से देखो, कोने में फॉर्मूला लिखा है L इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. किसी भी साउंड की लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है. ये फॉर्मूला पूरा करेक्ट नहीं है, जस्ट तुम्हें तुम्हारी लेवल तक समझाने के लिए मैंने इसको शो किया है कि अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स कर दें, अगर मानो जो उसकी मीन डिस्टेंस है उसकी जो टोटल लेंथ है अगर वो 2 टाइम कर दोगे तो लाउडनेस कितनी बढ़ जाएगी, 4 टाइम. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. अगर आप मीन डिस्टेंस उसके एम्पलीट्यूड की जो डिस्टेंस है, जो मीन डिस्टेंस से आप उसकी मेन एम्पलीट्यूड के जो वाइब्रेशन की 3 टाइम्स कर देते हो डिस्टेंस, तो आपका लाउडनेस कितनी टाइम बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स. हमेशा लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ाओगे तो वो उसके स्क्वायर टाइम्स उस साउंड की लाउडनेस को बढ़ाएगा. ओके, साइंस बिट्स आपको दे रखा है गाल्टन विसल का. ये वो विसल है जिससे आपने देखा होगा जो सीबीआई वगैरह है या पुलिस ऑफिसर्स डॉग्स को या कैट को ट्रेन करते हैं ना, ताकि ये लोग साउंड के थ्रू पहचान ले कि कहीं कुछ हुआ है क्या, कुछ मिससेंस हुआ है क्या. तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है गाल्टन विसल की वो कितनी होती है, 16,000 टू 22,000 हर्ट्ज. ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा है. मतलब ह्यूमंस तो बहुत कम साउंड ही सुन पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा डॉग्स सुन पाते हैं. ओके, एक आपको दे रखा है कि साउंड की जो लाउडनेस है, कोई कितना धीरे बोल रहा है, कोई कितना तेज़ बोल रहा है, ये किससे मेजर की जाती है, विच इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट विच इज़ मेजर इट इज़ डेसिबल. डेसिबल इसको मेजर करती है. और आपको इसकी पूरी टेबल दे रखी है. अगर नॉर्मल ब्रीथिंग का साउंड है तो 10 डेसिबल, जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो ना, वो 10 डेसिबल का साउंड है, बहुत ही कम. देन विस्पर, क्लास में जब टीचर सब्स्टिट्यूशन पे आता है तो तुम बिल्कुल धीरे 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 तो जो गुनगुनाते रहते हो ना, वो जो विस्पर दैट साउंड इज 20 to 30 डेसिबल. ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन जो आप रेगुलरली बोल रहे हो दैट वाज 60 डेसिबल. हैवी ट्रैफिक आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जो होता है, इनफैक्ट अपनी सिटीज़ में भी बहुत बार होता है, तो इट वाज 70 डेसिबल. एवरेज फैक्ट्री का साउंड 80 डेसिबल, बहुत ज़्यादा होता है ये फैक्ट्री का साउंड. हम बहुत बार तो सुन भी नहीं पाते कि क्या बोला जा रहा है. द नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट इंजन, एयरप्लेन का, फ्लाइट का या राफेल का, क्योंकि अब राफेल आ चुका है तो साउंड की भी हमें आदत डाल लेनी चाहिए. दैट इज 90 to 200 डेसिबल साउंड होता है. कितना ज़्यादा साउंड होगा सोचो आप. तो वैसे आपको पता है नीचे एक नोटिफिकेशन भी दे रखा है, ये आपको खुद को भी याद होना चाहिए. अबाउट 80 डेसिबल द लाउडनेस बिकम फिजिकली पेनफुल. आपने हमेशा देखा भी होगा, कभी आप ईयरफोन लगाओ और अगर आजकल के एंड्रॉइड्स में देखो और ईयरफोन का अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दो ना, तो ईयरफोन खुद अपनी तरफ से एक बार दो नोटिफाई करता है कि अगर आप इससे ज़्यादा साउंड बढ़ाते हो तो आपके कानों को प्रॉब्लम हो सकती है. और हमें उस चीज़ को बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें कान ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए चाहिए. यू नीड योर ईयर फॉर लॉन्ग, थ्रू आउट द लाइफ यू नीड योर ईयर्स. ओके, द नेक्स्ट इज पिच. पिच अमिताभ बच्चन की आवाज़ सब ने सुनी है. आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अमिताभ बच्चन की आवाज़ नहीं सुनी. सबने विराट कोहली की आवाज़ भी सुनी है और सबने एक छोटे बच्चे की आवाज़ भी सुनी होगी. इनफैक्ट सीनियर जूनियर्स की भी तुम लोग में वॉइस का डिफरेंस आपने सबने सुना है. ठीक है, आपने छोटे छोटे सिंगर्स की आवाज़ भी सुनी है, इंडियन आइडल सब देखते हैं. तो ये जो साउंड का डिफरेंस आता है ना, एक होती है लाउडनेस, वो आपने देख ली लाउडनेस कितनी तेज़ है आवाज़, दैट इज़ लाउडनेस. और जो बाकी आप सुन रहे हो वो है पिच. कोई आवाज़ कितनी बारीक है उसकी अलग पिच है, कोई आवाज़ कितनी भोटी सी है, मोटी सी है, वो होती है उसकी अलग पिच. जितना मोटा साउंड होता है ना, मेंस का जो वॉइस होती है जनरली, तो दैट इज़ वेरी लो पिच. ओके, और कितनी बारीक कोई आवाज़, जैसे सुनिधि चौहान हो गई, पलक मुश्चल हो गई, ये फेवरेट सिंगर्स हैं, तो इनकी कितनी बारीक सी आवाज़ है, वो इनकी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई पिच है. पिच डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी. अगर हम बात करें कि साउंड की लाउडनेस कौन बताता है, तो कौन बताता है, एम्पलीट्यूड, कितने डिस्टेंस है. और पिच डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी. एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी साउंड की वाइब्रेशन जल्दी 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 क्रॉस हुई है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. और ये फ्रीक्वेंसी ही क्या बताती है, उसका पिच. ओके, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, जितनी
कम फ्रीक्वेंसी उतना लोअर उसका पिच, ओके। और हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी में अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मीन्स उसका पिच भी ज़्यादा है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी में, आप भूलना मत, वाइब्रेटिंग बॉडी बहुत ज़रूरी है, तभी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, ठीक है। लोअर पिच मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी भी होगी उसकी, ठीक है।